तो उनके साथ हमते हमते जब हम उनके मुँह के खाने बैठते थे, हमें अपने हाथ से फूल के एक एक कटोरे गोरस बांधकर खिलाते थे। कमर पर माथा थोड़ा खिलाने के लिए हट करती थी फोन में। तो वो बाबूजी ने से कहने को कौन लेखक जी ने बोलते हैं कि बाबूजी को कहने लगते हैं, आप तो चार चार दाने को और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इसमें वो थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है। वो हम बहुत खा गए, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौन खिलाना चाहिए। तो बाबूजी ऐसे बोलते थे। लेखक इधर बोलते हैं, तो जब खाएंगे बड़े बड़े खोर तब पाएंगे दुनिया में, तो बड़ा बड़ा खाना खाएंगे तो दुनिया का तो पता चलेगा। तो दिखाए मैं खिलाता हूँ, मर्द में क्या जाने के बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतार के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। तो उनके बाबूजी लेखक को बोलते हैं। तो यहाँ का है, थाली में दही भात शांति अलग अलग, तोता मैना कबूतर आदि बनावटी कोर बनाकर कहते हैं। तो थाली में खाना रेडी कर देते हैं, बोलते तोता ये मैना एक एक बात का वाला बोलते हैं, तो इसे जल्दी से बच्चे खा देते हैं। हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ाते हैं कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता है। तो फिर कला लौटाना मिलाना लपटना घूमना घर पर बैठना अधिक लेता है, ध्यान अक्सर होता है। तो दूसरी पेज में कभी कभी हम लोग भारत का भी जुलूम निकालते हैं। तो क्या है, भारत का जुलूम निकालते हैं। लेखक की तरह बोलते हैं, कभी कभी हम जुल्म का भारत निकालते हैं। कंस्तर तबूरा बजाते हैं, तो बजा भारत का निकलते हैं, मैंने तबूरा कंसर जो इसका सहनाई बनाते, चूटी बुनाई पालकी बनती, हम समाधि बनकर बकरे का चढ़ लेते, चबूतरे कोने से बनकर बराबर दूसरे को में जाकर दरवाजे लगाते थे। तो कैसे खेलते थे उनके बचपन में, वही बोलते हैं। तो यहाँ काठ की पटरों के गिरे गोबर के लिए आम और पहले की तहरिया सजाए हुए छोटे छोटे गंतुलिया कला सकते, वहीं पहुँच कर बारात की लौट आती है। लौटने के समय कुटले के लाल लोहर आकर हमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता है। लौट आने पर बाबूजी जो जोहर अख्तर दुल्हनिया को मुख निकल लेते हैं, तो हम लोग हंसकर भाग जाते हैं। तो बोलते हैं हम लोग ऐसे करते थे। पहले बोलते हैं कि तबरू बजाते थे, जुलूम निकालते थे, तो सहनाई बजाते हैं, पालकी पर बैठते हैं, जैसे शादी ब्याह होता है वैसे ही देखो कर वो हंसकर उसके पास आ जाते हैं। तो कुछ अभी में ऐसे थोड़े ही बाद फिर लोग मंडली जुड़ जाती है, इकट्ठा होकर राय जमती फिरती, वह सबूतर गिरनी गड़ जाती है, नीचे गली कुआं बनवाती है, मूछ पे घटी हुई पतली रस्सी चुकड़ बांध गगरी चढ़ाकर लड़का दिया जाता है। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने जाते हैं। सबूतर का खेत बनता, कंकड़ और का हल बटाता है। बड़ी मेहनत खेल जाते थे, बोए पटाए जाते थे, फसल तैयार हो जाते लगते थे, हाथों हाथ फसल काट लेते थे, काटते समय गाते थे। तो जमीन में कैसे खेती करते थे उसी के बारे में लिखे हैं। तो पैसे करते करते गाना गाते थे, काटते समय जब फसल हो जाते थे, ऊंचे नीचे बटे कियारी जो उपाय है भाई हमारी, फसल के जगह रख कर पेड़ डालते थे, कचरे में सूप बनाकर आँखों से मिट्टी दो को तरह रस्सी कर देते थे। इसी बीच बाबू आकर पूछ बैठती, चल कैसी भोलानाथ, बस फिर क्या हम लोग की जीव तो गलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते, तो कैसे मूस की खेती। तो ऐसे ऐसे नाटक हम लोगों को लेते जाते थे। तो बटोरे में कुछ देर ठहर कर जाकर लोगों को तमाशा दे जाते थे। जब कभी हम लोग घर मिलते जाते तो आदमियों को झूठ देखा पाते, तो बूंद बूंद को चिल्लाने लगाते थे, चलीस भाइयों दरी छतरी बातें मोटी हमारे दुनिया का आती दौड़ती पाल के देख पाते, तब खूब जोर से खिलाने लगते थे। तो आम का उगाता हुआ पौधा होता हुआ पका पका मिट्टी का खिलौना कटोरी, तभी हम लोग ऐसे खेलते थे। तो पेज में क्या है, रेहरी में रहेरी पुरान रेहरी ढोला कन्या हमार मोरी, हंसी परी एक बार बूढ़े बर भी लोगों के बड़ी दूर चढ़ा ढोलों का मारा था, उस पर कुल कभी सूरज आज तक हमें याद आते, ना जाने किस असुरे से जमाई ढूंढ निकलते, घोड़ा मुआ आदमी हमने कभी नहीं देखा, आज फसल में कभी के खूब आंधी आती कुछ निकल जाते थे। तो आम
फसल कभी कभी खूब आती थी, आंधी के कुछ पर निकल जाने के तो लोग बाग में तोड़ पड़ते थे, बुले बुले घूमी के आम चलते थे। एक दिन ही बात आंधी आई, पड़ गई, आकाश काले बादलों के ढके, मेज बदलने लगे, बिजली कड़कते, ठंडी होते, मन छाने लगी, पेट घूमने लगे, जमान घूमने हम लोग लगे। एक पैसा की लाई बाजार की तरह बरख अंधेरे बिला, लेकिन बरखा रुकी और मूसलाधार पानी होने लगे। हम लोग पेड़ों की जड़ से थड़ गुल्ली उठाने लगे। तो लेकिन बरखा रुकी और मूसलाधार पानी लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ के धड़ से सट गए, जिससे कुत्ते के कान से अठे चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं भर पाती। सड़कें बंद होती, बाघ बहुत से बिच्छू नजर आए, हम लोग डर कर भाग जाते। लोगों बाजू डीरू भाग पाते, बीच में उनको तिवारी क्या बेचारे जुड़े आदमी सुनता बैठू चढ़ा कर बोलता, जो बेदी मन मांगने वाला चौका। हम लोग ने भी शुरू में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। घूमने तिवारी बेहतर से खड़े, हम लोग की बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। तो जब हम लोग मिल सके तो तिवारी के सीधे पाठशाला चले गए। वहाँ से हमको और मेजी पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी बाट लेकर टूटे। इधर जो वो हम लोग घर पहुँचे तो सूरज सिपाही हम लोग पर टूट पड़े। बेजू 9-9-2-12 हो गया, हम पकड़ गए। फिर तो गुरुजी ने हमारा खूब खबर ली। बाबूजी ने हाल सुना तो हुए पाठशाला के आए, गोद उठाकर हमें सुसुराने लगे, पर हम दुल्हन के चुप होने में लग नहीं थे, रोते रहते। उनका कंधा आंसू में तर कर दिया। वो गुरुजी चौधरी करने के हम चले तो सस्ते में फिर हमारे शादी लड़के ने झूठ मिला, जोर से नाचते और गाते थे। तो हार कुत्ते की चिपकाने कोड़ खिलती, तो दोस्तों ने खाना जारी की प्रार्थना विनती करते। तो हम लोग बोलते, जब लोग मिलकर सब तिवारी स्थित पाठशाला चले जाते तो हम और बेजू पकड़ लाने के लिए लड़के गिरफ्तारी बारह के छूटे। इधर क्यों तो असले से पहुँचे, सिपाही लोग के टूट पड़ते थे। तो बाबूजी ने वो हाल सुना, दौड़े हुए पाठशाला को आ जाते थे। कुछ भी होता है तो आज हमारे खूब खबर लेते थे। गुरुजी जो हमें इस बदमाशी करते तो आ जाते थे, गेंद में उठाकर हमें के और फुलसेने को लगे, पर हम दुल्हन पर छोड़ने वाले लड़के ही नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा तो हमें थर थर रखते थे। गुरुजी ने भी जोर करके हमें घर ले चल कर ले चले जाते। तो 7 पेज में कभी कभी हम लोग बारात के जुलूस निकलते थे, कनस्तर तो बुरा बजाते, हम लोग जो बारात पे लिखते। तो ऐसे ही एक सभी मिलकर तो मैं पकाई घर 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 पुआ, हम खाई पुआ गुलाब के जुआ। फिर क्या था हमारा रोना धोना भूल गया। हम हाथ करके बाबूजी के गेट के गोद के उतर पड़े। लड़कों के महिला मिलकर लगे भाईदान शुरू बनाने। रो रो कर देखो है कैसे बच्चे के साथ खेल रहे थे, वही उनका लेखक के जीवनी है। देखो इधर भी देखो, जैसे है नहीं क्या, जैसे शादी ब्याह का खेल रहे थे, उन्हीं का भी छवि दिया है इधर। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई खेत दौड़ के पड़े थे। देखो इधर खेत में जो करते थे, तो तब तक हर तोड़ते चिड़िया झूठ चल रहा था, वो दौड़ दौड़ कर पकड़ने के लिए सभी है चिड़िया को पकड़ने के लिए जा रहे सभी में। और ये कि भी हाथ में नहीं आता, हम खेत अलग अलग तो हो कर थे। तो राम जी की चिड़ै, राम जी की खेत खा लो चिड़ै भर भर पेट, हमसे कुछ भी दूर। बाबूजी और हमारे गांव का आदमी बड़े होकर तमाशा देख रहे थे और वो एक रास्ते थे चिड़िया को जान जाए। लड़कों खिलौना सचमुच लड़के बाहर पढ़ाई फिर नहीं समझते। एक टोले के जाकर सब लोग चूहे बिल्ली पानी सुनने लगे, नीचे ऊपर पानी फेंकना आवश्यक हो गया। तब गणेश के चूहे की रखे के लिए चित्र साफ निकल गया। तो रोते खिलौने के लोग बेसस भाग चले, कोई आधा गिरा, कोई पर चिटा, किसी को फूटा, किसी के दांत टूटा। तो ऐसे ही देखो दौड़ कर टूट जाते, बोल किसको गिर कर किसका हुआ, गिरने पड़ा। हमारे सारी लूल चान हो गई, पैरों तले में कांटों भी चलनी हो गई। ऐसे दौड़ते खिलते गए, गिरने के बाद उनका क्या क्या हालत हुआ लेखक उसके बारे में बोलते हैं। अंतिम पेज में क्या है, हम एक सुर में दौड़ हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठ कर रुक रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, उनके आंसू निचर के हुए वहाँ से पास गए जाकर। अभी मैं सरल जो मोई चावल लोगों ने कर रही थी, हम उसी के छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर जोर से पड़ी और सच में छोड़ बैठे। अधिक होकर हमारा भय कारण
पूछने लगा अभी हमें होकर भाव को दबाते हमारे होंगे अपने अंदर आकर पहुँच कर झूम लगती बड़े संकट में पेट गए फटफट हल्ती पीस कर हमारे गाँव में गिर गई घर में पूरा मच गया हमके घर धीमे सुर से सांस सांस कहते हुए वहाँ अंचल भूल चले जाते सारा शरीर तब तो कहाँ पड़ते रगटा खेल गए थे हम आँखें खुलना चाहते थे वो खुलती ना हमारे कामते में उठे मेरा रविवार को लाड़ते हमें लगा होती थी। इसी समय बाबूजी ने दौड़े आकर झट में मैया गोद में अपनी गोद में ले गए। इतने में मैया आंचल की प्रेम शांति चौदह में छाया न जाते थे। अपने माँ बाप का स्नेह ममता कैसे सभी को मिलता है उसी के बारे में लेखक जी ने कितने अच्छे कल्पना करके अपनी अंदर के प्रेम भाव को कैसे माता पिता के साथ उसके साथ लिखे हैं। तो शांति चौदह छाया ना छोड़ी तो उनकी बचपन में कैसे बीती एक एक कर बात उन्होंने अपनी कल्पना से अपनी कहानी के जरिए लिखे है। बहुत अच्छी है कहानी। क्या है माता का आंचल और क्या माता का आंचल इसमें पिता के भी छाया बोलो तो उनकी बहुत अच्छी तरह लिखे है। आप लोग पढ़ो बहुत अच्छी कहानी है। तो अभी माता का छाया आंचल का शिव पूजन से लिखे हैं। तो अभी हम उनके बारे में तो अभी इसका पाठन हो गए। अब इसका हम लोग प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता अधिक जुड़वा फिर भी समय के पिता पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ इसकी क्या है बोलो। जो इधर लास्ट में लिखते हैं ना हंसी समय बज की दौड़ के आकर झट में मैया के गोद में जाकर गोद लेने के मैया के आंचल के प्रेम में शांति सदैव छाया छोड़ बोलते हैं। माया के आंचल में जो शांति है किसी में नहीं। तो लास्ट में लिखे तो क्या लिखे हैं आपकी समझ किसकी क्या है। तो ये बात है कि पिता उसका लालन पालन करते उसके संग दोस्ती करते हैं फिर भी आध्यात्मिक ममता की यदि ज़रूरत होती है अपनी जितनी कोमलता भी होती है संकट में बचने के लिए नानी की याद आती है। माँ पे नानी नहीं माँ घाव भरने का वाले मरम का काम करता है। तो दूसरी में बोलते हैं आपके विचार में भोलेनाथ अपने संबंधियों को किसका क्यों बोला जाता है शिशु बोला जाता है कि उनके साथ खेलना अच्छा लगता है अपनी उम्र के साथ जिस खेलना है बड़ों के साथ नहीं। दूसरे कारण मनोवैज्ञानिक अपने साथियों के बीच किस करने में या रोने में इनका अनुभव होता है वही कारण भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते हैं। 3 में क्या आपने देखा होगा भोलानाथ उसके साथी जब खेलते हैं तो तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेले यदि है तो आप खुद ही अपनी दोस्तों के साथ कैसे खेलते हो तो उसके बारे में आप खुद ही लिख सकते हो स्टूडेंट। तो 4 प्रश्न क्या है भोलेनाथ और उसके साथियों खेलने के सामरिक किस प्रकार होता है। तो भोलेनाथ से परिवार लेकर दूर पड़ोस से आत्मीय संबंध के खेलने के स्वच्छता बाहरी कठिनाई अपहरण आदि भय नहीं था। खेल की सामग्री बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित है। घर की अनुपयोगी वस्तु उनकी खेल सामग्री है। किसी प्रकार हानि संभावना नहीं थी। धूल मिट्टी पूर्ण आनंद अनुभूति से कोई रोक नहीं सकता था। तो सामूहिक बुद्धि उपयुक्त होती थी। आज बोलना तो समय सर्वथा भिन्न है। सामग्री के ऊपर बैठ निर्देश सुरक्षा होता है। आज के लिए सामग्री सुनिश्चित बाजार खरीदा जाता है पर तभी नहीं धूल मिट्टी बच्चों का परिचय ही नहीं होता तभी अच्छे से था। तो 5 प्रश्न क्या है पाठ में आए प्रश्नों के कि आपके दिन के चूक गई है। तो इस पाठ में गुरु उदाने वाले प्रसंग उनके विशेष रूप में पिता का विनतापूर्वक बच्चों का कर्म होना मन को छू जैसे ही बच्चा आदि खेलते हैं तो बच्चा बच्चा बनकर उनके सम्मिलित पिता इस प्रकार बच्चा बन जाते हैं। अनुभव पाठों को गुरुता जाता है। 6 प्रश्न में तो इस उपन्यास का अंश में 30 ग्राम का संस्कृति चित्रण आ जाता है। संस्कृति आपको किस परिवर्तन होता है तो किसी अच्छी होगी समूह संस्कृति स्नेह समूह अतिथि ऐसे ही दूसरे अतिथि पुरुष सामूहिक कार्य भी ग्रामीण संस्कृति की होता है। आज पर सिमट गए आगे चबूतरे पर चढ़ना आज परिचय का एकल संस्कृति लिया जिससे बच्चे अब दिखाई नहीं देती। आज बच्चे सामग्री बदल चुकी है। आज नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी बनाना चाहती है। घरों के बाहर नहीं स्वयं डिब्बा जैसे में
रहने लगे हैं। तो 7 प्रश्न क्या है, पाठ पढ़ते पढ़ते आप भी अपने माता पिता को पैसा मत करते हैं। सभी बच्चे अनुभव करते हैं। आप कैसे अनुभव करते हो माता पिता का स्नेह ममता? आप सोएंगे आप अपने माता पिता का प्यार जैसे आप खुद ही ऐसे ही लिख सकते हो स्टूडेंट। तो 8 प्रश्न यह माता पिता के प्रति सोचते पड़ता है उसे अपने ज़्यादा क्या है, तिलक बोलते हैं, जटा पर लगाता है बालों में, और तिलक लगाते हैं, बैठ कर गंगा तक ले जाते हैं, समय बैठ कर झूला झुलाते हैं। उसके पिताजी क्या करते हैं, पिताजी कुश्ती लड़ा लेते थे, गालों में चुमा देने को रहते, बनापटी रोने रोने नाटक में सोच करते हैं। माँ के द्वारा गोरस भात तोता मैना आदि ऐसे बोलकर जो खाना खिला देते थे जल्दी, वैसे बोलते हैं। माता का शीर्षक उपयुक्त क्या है समझाइए। बच्चे का पिता का साथ लगाया, शीर्षक मस्त किया। माँ का वात्सल्य, मेरा सोराया कोई लोटा मेरे रस भर देना। तो 10 प्रश्न, बच्चे माता पिता प्रति अपने प्रेम कैसे अभिव्यक्त करते हैं। शिशु जिद में प्रेम प्रकट होता है। शिशु के माता पिता स्थानीय घटना कठिन होता है। शिशु मुस्कुराहट लाते हैं। माता पिता की गोद के लिए चलना प्रेम ज़्यादा होता है। इस पाठ में बच्चों दुनिया आपके बचपन की दुनिया की तरह चुन को, तो आपके जो बचपन में जो कैसी भी कोई भी घटना घटी, माता पिता दोस्तों गांव जिस लोगों के साथ आप को निश्चित करके आप अपनी कल्पना से लिख सकते हो स्टूडेंट। तो फणेश्वर रेणु के नागार्जुन अध्ययन के उत्तर क्या है। फणेश्वर का उपन्यास आंचल पठनी कीजिए। नागार्जुन उपन्यास में भी आंचल का प्रश्न उत्तर है। तो लेखक ने अपने बारे में अपनी कल्पना, माता पिता दोस्त गांव के लोग कैसे खेलते थे, किधर खेलते थे, बचपन में कैसे खाते थे, स्कूल में जाते स्कूल में कैसे नटखट होते थे, सब भी उनके बचपन के बारे में बहुत अच्छी तरह लिखे। इसका पाठन करके इसका प्रश्नों का हम लोग अभ्यास कर दें। अगर क्वेश्चन नहीं है तो समझ में आपको बोलिए। ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और मैं दूसरी पाठ में आपसे मुलाकात करती हूँ, द्वितीय पाठ में। तो 10वीं कक्षा का द्वितीय पाठ में मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। आज के लिए बस मेरी ये वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद स्टूडेंट।